दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ 8वां कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्फिज़ करें। आज के इस वीलॉग में मैं तालिबान नामा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हुकूमत की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, और एक सवाल तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उनके लिए मैं वीलॉग के अख्ताम पर मैं छोड़ूंगा। और इमरान खान न्याजी का ख्वाब किस तरह पाया तकमील को पहुँचेगा आने वाले इंतखाबात के अंदर, उसके ऊपर भी मैं इजहार ख्याल करूँगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। तो इमरान खान न्याजी ने एक सेमिनार से ख़िताब किया जिसका टाइटल था रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म। तो ज़ाहिर है कि एक तशवीशनाक जो है ना है, हमें सबको तशवीश होनी चाहिए कि एक बार फिर जो है ना दहशत गर्दों ने पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सर उठाया है। तो उसकी वजूहात मैं अपने पिछले वीलाग में भी उनका मैं जिक्र करता हूँ। मतअद्दद वीलाग में वजूहात उसकी यही है, क्योंकि जब हम ये थ्योरी पेश करेंगे कि गुड तालिबान बैड तालिबान की थ्योरी, तो ज़ाहिर है कि उसके नतीजे यही निकलेंगे। और इमरान खान न्याजी का दौरे हुकूमत जो रहा है वो प्रो तालिबान रहा है। और जब ये अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत चेंज हुई, तालिबान ने जब उसके ऊपर कब्ज़ा किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, हाल दो कि उनका इंटरनल मसला था, तो मगर इमरान खान न्याजी ने अ, उसको उनको वेलकम बोला, और ये उनके अल्फाज थे कि अफ़गानिस्तान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तो अब तालिबान की हिस्ट्री से आप वाकफ़ नहीं हैं। इमरान खान न्याजी के जो लुब लबाब जो उनका तमाम इस सेमिनार का था, वो उसका लुब लबाब यही था कि वो तालिबान की इन दहशत गर्दों की जो पाकिस्तान में जिन्होंने दोबारा जो है ना वो सर उठाया है, वो उनकी वकालत कर रहे हैं, उसको उनको ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहे। अपने पूरे ख़ताब के अंदर जो उन्होंने सेमिनार से किया, तकरीबन के 25 मिनट के आसपास वो ख़ताब था, तो उसके अंदर उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला कि ये दहशतगर्द रियासत के लिए एक चैलेंज है और रियासत उनके साथ सख्ती से निपटे। मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ इस इशू के ऊपर, बजाय वो अपनी सपोर्ट रियासत के पीछे खड़ी करते, उन्होंने तालिबान को मासूम साबित करने के लिए, इन दहशत गर्दों को मासूम साबित करने के लिए कि जो भी वो वाक़यात कर रही हैं ये वो रद्द-ए-अमल के तौर पर कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन नहीं है। तो उनकी तमाम ख़िताब का निचोड़ यही था। और उनके ख़िताब का जो निचोड़ था वो हिंदुस्तान इंडिया के अंदर भी, और हिंदुस्तान टाइम्स के और मुख्तलिफ जो है ना इंडियंस के चैनल के ऊपर जो है ना ये इसको जो है ना प्रमोट किया गया कि पाकिस्तान का एक साबिक़ वज़ीर आज़म जो है ना किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने अपने इस ख़िताब के अंदर पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो, जहाँ पर उन्होंने तालिबान को जो है ना वो क्लीन चिट दी है, दहशत गर्दों को क्लीन चिट दी है, उन लोगों को क्लीन चिट दी गई है जिनके दामन पर तकरीबन कोई 80,000 से लेकर तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानियों के सिविल और हमारे सिक्योरिटी इदारों के जो अहलकार हैं उनके खून के धब्बे हैं, उनके दामन पर इमरान खान न्याजी ने उनको वाश करने की कोशिश की है, उनको खून के धब्बों को वाश करने की कोशिश की है इमरान खान न्याजी ने। वो क्यों की है ये भी मैं वीलाग के अंदर मैं उसका मैं जिक्र करूँगा। तो चार्ज शीट उन्होंने हुकूमत के ऊपर जब लगाई, और उन्होंने ये भी जो है ना ये तस्लीम किया और हुकूमत के कि पाकिस्तान की जो साबका हुकूमतें हैं, तो ये दहशत गर्दी की जो है ना ये फैक्ट्रियाँ रही हैं, यहाँ से जो है ना दहशत गर्दी को प्रमोट किया जाता था। तो जब उन्होंने मुशर्रफ का जो 9/11 का उन्होंने जिक्र किया, 9/11 2001 में गालबन ये हुआ था, तो उस वक़्त उन्होंने ये बोला कि जब 9/11 हुआ तो पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर से जो कि हमारे कबायली इलाके हैं, वहाँ से जो है ना वो ट्रेंड दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में जाकर वो लड़ते रहे हैं नेटो की फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़, और उनके ट्रेनिंग कैंप जो है ना ये पाकिस्तान में थे। उन्होंने इन अल्फाज के अंदर जो है ना उन्होंने पाकिस्तान को जो है ना वो मोर्द इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की है, जबकि पाकिस्तान का जो है ना ये स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट के लिए महफूज जन्नत नहीं, ये हम इसको बुरा समझते हैं, हम इनको दहशतगर्द समझते हैं, और पाकिस्तान इसका फैसिलिटेटर नहीं रहा।
जबकि इमरान खान नियाज़ी ने ये साबित करने की कोशिश की है इस तालिबान नामे के अंदर कि पाकिस्तान की हर हुकूमत जो है ना वो फैसिलिटेटर रही है दहशत गर्दों को जो है ना वो परवान चढ़ाने के लिए, और ये महफूज जन्नत रहा है दहशत गर्दों का पाकिस्तान, जो कि सरासर गलत है। इसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ बहैसियत एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी, और तमाम जमातें भी और तमाम सरबराह ममलकत भी इमरान खान नियाज़ी के अलावा जो रहे हैं वो इसकी मजम्मत करते हैं। तो 2001 का उन्होंने जब ये वाक़या किया, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए था, जबकि मुशर्रफ ने जो है ना ये डॉलरों की खातिर जो है ना वो उनकी अमेरिका की झोली में जाकर बैठ गया। तो आपने फिर ये मुशर्रफ के रेफरेंडम को, अगर मुशर्रफ ने ये काम गलत किया है तो आपने मुशर्रफ के रेफरेंडम को क्यों सपोर्ट किया, आप उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र तो आप क्यों रहे इमरान खान नियाज़ी साहब? ये सवाल मैं बहसीयत पाकिस्तानी आपसे पूछता हूँ। 2002 में गालबन मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया था, तो आप क्यों रहे उस वक्त उनके सपोर्टर? और उसके अलावा आप पाकिस्तान, आपने बोला कि पाकिस्तान के न्यूट्रल जो है ना रहना चाहिए था। पाकिस्तान न्यूट्रल क्यों रहता है? क्योंकि पाकिस्तान, ये तालिबान जो है ना, ये अफगानिस्तान के तालिबान जो है ना सरहद पार का कर पाकिस्तान के अंदर आकर कार्रवाइयाँ करते थे, तो पाकिस्तान तो उसका इफेक्ट ही होना था। तो पाकिस्तान न्यूट्रल किस तरह रह सकता था? क्या वो हम अपनी गर्दनें उनके सामने पेश करते भी, आओ हमारी गर्दनें काटो, मेरे बच्चों की गर्दनें काटो, मेरे भाइयों की काटो गर्दनें, मेरे दोस्तों की गर्दनें काटो, हम अपनी गर्दनें उनको पेश करते, अपना लहू उन तालिबान को पेश करते। तो आप ये चाहते थे कि हम ये न्यूट्रल रहें? ये जंग, तालिबान की जंग, जब वो उन्होंने अफगानिस्तान की बाउंड्रीज को क्रॉस करके जब पाकिस्तान में आए, तो ये जंग हमारी थी, क्योंकि ये वो कम्यूट करते थे कि यहाँ से जो दहशतगर्द मतलूब होते थे, जिनको आपने भी छोड़ा था, एपीएस के जो ना वाक़यात में जो नाते बच्चे जो शहीद हुए हमारे, उनके कातलों को आपकी हुकूमत ने बगैर पार्लियामेंट की अप्रूवल के, बगैर अदालतों की अप्रूवल के आपने उनको छोड़ा। फिर आपने ये बाड़े जो है ना वो आपने जिक्र किया कि वो बाड़े उखाड़ रहे हैं, तो ये आपके दौर में उखाड़ रहे थे जब वो तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आई थी 2021 में। तो आपके दौर में ये काम शुरू हुआ था और आपने कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद हुआ ये कि आपको तो महफूज पाकिस्तान दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, नून लीग की हुकूमत ने, क्योंकि उन्होंने इस सिलसिले को जो है ना वो कंटिन्यू किया, दहशत गर्दों को कला कमा करने के लिए। ये इतना आसान काम नहीं था, मगर इन हुकूमतों ने अपनी जान हथेली पर रख कर पाकिस्तान को महफूज बनाया। और जब ये 2021 में जो है ना 2021 के अंदर जब तालिबान उधर अफगानिस्तान के अंदर आए, तो वो कबायली इलाकों में भी आ गए, क्योंकि उन्होंने बाड़े वगैरह उखाड़ दी थी और आपको चैलेंज किया था, रियासत के रिट को चैलेंज किया। आप और फैज़ हमीद वगैरह जो भी आपका ये गठबंधन था उस वक्त, क्योंकि आप इक़्तिदार के मज़े इस्टेब्लिशमेंट के साथ ले रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट का तो जो वो बॉर्डर की तरफ नहीं थी, हुकूमत को रन करने की तरफ थी, आपने उनको इस तरफ अंगेज किया हुआ था। तो वो उन्होंने महफूज पनाह गाहें अपनी फिर दोबारा जो है ना टीटीपी ने बना ली कबायली इलाकों के अंदर, तो जो कि इस वक्त केपीके का हिस्सा है। तो आपके मुंतखब नुमाइंदे जो पीटीआई के हैं, आल्दो के आप प्रो तालिबान भी हैं, तो वो उनको बता देते रहे हैं, आपके मिनिस्टर बता देते रहे हैं केपीके के। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, वो खुद आकर तस्लीम करते हैं। अपने इलाकों में वो जा नहीं सकते, आपका वज़ीर आला महमूद खां वो अपने इलाके में नहीं जा सकता, आपका जो है ना चहीता वज़ीर मुराद अली खान, मुराद सईद, तो वो उधर नहीं जा सकता। तो वो बते देते हैं, असद कैसर वो नहीं उधर जा सकता। तो आप किस तरह की बात करते हैं, किस तरह आपने महफूज किया? आपके दौर में उन्होंने पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया, आपने उनकी इबादतकारियाँ की, जो आपके तस्लीम भी करते हैं कि केपीके के अंदर आपने उनकी इबादतकारियाँ की, जिसका नतीजा जो बीज आपने बोया था दहशत गर्दी का, वो ये हुकूमत इस वक्त जो है ना ये काट रही है, ये मैं काट रहा हूँ, मेरे दूसरे पाकिस्तानी ये काट रहे हैं। तो उसका किया धरा ये सब आपका है। तो आप बड़ी होशियारी से, कमाल होशियारी से आपने जो कॉन्फ्रेंस तो में सेमिनार तो ये किया कि रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म, तो मगर आपने उनकी वकालत की, आपने तालिबान नामा पेश किया कि किस तरह वो जो है ना वो मासूम है और हमारी रियासत जो है ना वो उनके साथ ज्यादती कर रही है।
आपने रियासत को बल्कि दूसरे अल्फाज में आपने रियासत पाकिस्तान को आपने थ्रेट भी किया है कि अगर आपने इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना किया तो ये दहशत गर्दी के वाक़यात जो है ना ये बढ़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, आप गम ना करें, क्योंकि हमने ये पाकिस्तान से हमारी अफवाजें, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, हमारी जमहूरी हुकूमतों ने इनको पहले भी जो है ना पाकिस्तान बदर किया है और अब भी इंशाल्लाह ये करेंगे। तो क्योंकि उनकी मफूज जन्नत इस वक्त जो है ना उनका ये गढ़ है, टीटीपी पाकिस्तान का और तालिबान का, जो अफगानिस्तान के हैं उनका गढ़ है केपीके। क्योंकि केपीके में उनकी जो है ना ये रेप्लिका हुकूमत है, जो आपकी आपके पॉलिटिकल विंग के तौर पर जो है ना वो चला रहे हैं। तो पंजाब की हुकूमत में इंशाल्लाह जो ये तब्दील हो जाएगी, ये दिनों की बात है, आज हुई कि कल हुई। तो इस हुकूमत को, जो मैंने पहले जो सवाल जो एक इस बीरा के शुरू में मैंने जो रखा था कि इस हुकूमत को क्या चाहिए, ये जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब के अंदर, इंशाल्लाह ये हुकूमत चेंज हो जाएगी तो परवेज़ लाई चलता बनेगा। तो जब पंजाब के अंदर हुकूमत तब्दील हो जाती है तो सबसे पहला काम इनको ये करना चाहिए, इवन के ना भी हो, ये वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि जितना भी बॉर्डर लगता है, सबसे इनिशियली जो के साथ जो बॉर्डर लगता है, चाहे पंजाब का है, बलूचिस्तान का है, या किसी और भी पाकिस्तान के टेरिटरी या खत्े का लगता है, उन बॉर्डरों को सील करें और ये जो टीटीपी वाले हैं इनको केपीके तक महदूद करें, ताकि ये पाकिस्तान के दीगर इलाकों में जाकर ये दहशत गर्दी के ये वाक़यात ना कर सके। जब ये एक डरबे के अंदर आ जाएंगे, केपीके के जब ये बाउंड्रीज के अंदर आ जाएंगे, तो इनके खिलाफ ऑपरेशन करना और इनका खात्मा जो है ना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इनको ये सबसे पहले ये काम, ये हुकूमत को ये ज़रूर करना चाहिए। और उसके अलावा इमरान खान न्याजी की जो स्ट्रेंथ है, जो इमरान खान न्याजी जो दो दहाई अक्सरियत का जो नारा मारता है और ये तालिबान नामा जो उसने पेश किया है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर 2013 और 2018 का इलेक्शन आप उठाकर देख लें। 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को थ्रेट था, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन का रिजल्ट जनरेट नहीं कर सकी, क्योंकि दहशत गर्दों ने डायरेक्ट थ्रेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी थी। 2018 का इलेक्शन था, फिर दहशत गर्दों ने, इन्हीं तालिबान ने फिर जो है ना वो थ्रेट दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उसके साथ साथ एमक्यूएम को, उसके साथ साथ एएनपी को। और 2018 के इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी, सबसे ज़्यादा शहादतें एएनपी की हुई हैं, क्योंकि केपीके के अंदर, इसीलिए दोबारा जो है ना वो इमरान खान न्याजी की हुकूमत जो है ना 2018 में बन गई। हालांकि ये बननी नहीं थी अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता और दहशत गर्दी के खौफ से आज़ाद होता। तो इमरान खान न्याजी का प्लान ये है कि, और इमरान खान न्याजी की ताकत भी यही है, दो दहाई अक्सरियत का जो वो प्लान है वो यही है कि इन दहशत गर्दों, खुदकश बम्बारों के आशीर्वाद के साथ खौफ और हरास की छतरी के नीचे जो है ना 2023 का इलेक्शन हो। बाकी तमाम जमातें जो है ना वो दहशत गर्दी के खौफ से वो घर बैठ जाएं। अगर कोई बाहर भी निकलता है तो वो इलेक्शन की कंपेन प्रॉपरली चला ना सके, जिस तरह 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चला सकी और 2018 में भी नहीं चला सकी, और दीगर जमातें भी जो लेफ्ट की जमातें थी वो नहीं चला सकी। तो तालिबान ने बिलावल भुट्टो को और नून लीग को, शहबाज शरीफ को भी जो है ना वो धमकी में खत लिखा है, तो ये उसकी जो है ना ये बुनियाद है। तो 2023 के इलेक्शन का एजेंडा है तालिबान का और इमरान खान न्याजी का, जो उन्होंने पेश किया है ये धमकी देकर। तो रियासत की रिट को उन्होंने चैलेंज किया है। तो रियासत को सख्ती से इनके साथ जो है ना वो निपटना चाहिए, बेरहमाना तरीके से इनके खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इस्तेहकाम का मसला है, पाकिस्तान की सलामती का मसला है, इन दहशत गर्दों से पाकिस्तान को पाक करने का मसला है। तो वो सवाल जो, आखिरी सवाल जो मैं सबके लिए मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, तमाम अपने व्यूअर्स के लिए, तमाम इमरान ज़दगान के लिए और तमाम पाकिस्तानी कौम के लिए, कि 2023 का इलेक्शन जिस माहौल में भी हो, हुकूमत तो अपनी कोशिश करेगी कि ये दहशत गर्दों का कला कामा जो है ना ये कर दे, क्योंकि इनको इनकी बिलों से निकालना कोई आसान काम नहीं, इसके लिए टाइम लगता है।
تو 2023 کا الیکشن چاہے جس ماحول میں بھی ہو، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ووٹ ان لوگوں کو دینا ہے، ان لوگوں کے دینا ہے جن کے حمایتی جو ہے نا وہ طالبان کے حمایتی ہیں، اور ان لوگوں جن کے دامن پر ہمارے تقریباً کوئی 80,000 سے لے کر تقریباً 1 لاکھ نہتے لوگوں کے خون کے دھبے ہیں، ان کے حمایتیوں کو ووٹ دینا ہے یا جمہوریت پسندوں کو ووٹ دینا ہے؟ کہ آپ پاکستان وہ یہ پرو طالبان پاکستان چاہتے ہیں یا ایک ڈیموکریٹک پاکستان چاہتے ہیں؟ تو ان چیزوں کو جو ہے نا آپ نے مد نظر رکھ کر اگلے الیکشن میں، آنے والے الیکشن میں یہ فیصلہ کرنا ہے۔ ٹائم ابھی بہت ہے، تو آپ نے اس کے اوپر ضرور غور کیجیے گا، اور میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے شکریہ۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔